नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 का जो टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री कहते हैं, इसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ इसमें जो बेसिक जानकारी है पहले वो प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद तो सबसे पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, कितने प्रकार के अक्ष होते हैं? 2 अक्ष। जो भी पढ़ना है यहाँ 2D ही पढ़ना है। जब आप 11th 12th में जाएंगे तब वहाँ पे आपको 3D पढ़ना है। तो ये होता है आपके पास वाई अक्ष और ये होती है वाई डैश, ये होता है एक्स और ये होता है एक्स डैश। यहाँ जो एक्स की वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है इस साइड, 1 2 3 और ये हो गया 4। इस साइड देखें तो -1 -2 -3 -4। इसको देखते हैं तो y ऊपर साइड प्लस और ये होता है -1 -2 -3 -4 -5। इस हिसाब से इसको बनाया गया है ताकि हम आप लोगों को अक्षांश समझाएं या फिर चतुर्थांश समझाएं तो भविष्य में आप कभी भी भूलें नहीं। तो देखो एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से ये वाला एरिया घिरा हुआ है, इसमें एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, तो दोनों चतुर्थांश इसमें कहाँ है, मतलब दोनों ही निर्देशांक क्या है इसमें प्लस, इसीलिए इस वाले भाग को हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। कौन सा चतुर्थांश? फर्स्ट चतुर्थांश। उसके बाद घड़ी हमारी चलती इधर को, तो हम चले जाते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये क्या है, x इधर निगेटिव है तो माइनस लिख लीजिए, क्योंकि x पहले आपको रखना है, y बाद में रखना है। तो y क्या है, इधर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा इधर पॉजिटिव। तो ये हो गया माइनस कॉमा प्लस, और इसको कहते हैं सेकेंड चतुर्थांश। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं तो ये वाले चतुर्थांश में आते हैं। इसमें देखो x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, x भी निगेटिव y भी निगेटिव। इसको कहते हैं माइनस कॉमा माइनस, यानी इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसको देखते हैं तो इसमें देखें तो x क्या है, पॉजिटिव है और y क्या है, निगेटिव। तो पॉजिटिव कॉमा निगेटिव, और ये आपके पास होता है फोर्थ चतुर्थांश। तो हम लोगों ने पढ़ा कि निर्देशांक ज्यामिति में कितने चतुर्थांश होते हैं, यानी 2 अक्षों के मध्य कटे हुए जो एरियाज होते हैं इनको क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड चतुर्थांश में पॉजिटिव और निगेटिव होता निगेटिव कॉमा पॉजिटिव होता है, और थर्ड में पहुंचते हैं तो माइनस कॉमा माइनस होता है, और इधर होता है पॉजिटिव कॉमा माइनस यानी निगेटिव। तो इस प्रकार आपके चतुर्थांश होते हैं। पहले इतना क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या हम लोग सूत्र नोट कर लिए हैं, सूत्र पे बात करने वाले हैं। इस टॉपिक में जितने भी सूत्र लगने हैं उतने सूत्र हमने लिख दिए हैं। जैसे दिया गया 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, d = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। पहली एक्सरसाइज में ज़्यादातर यूज जो होना है वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यूज होगी, और दूसरे एक्सरसाइज में देखें तो ये वाला यानी फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, ये यूज होने हैं। यानी मध्य बिंदु के निशान देखें तो x1 + x2 y2 और y1 + y2 y2, ठीक है। और उसके बाद तीसरी जो वो अगले में बढ़ेंगे तो अंतःखंड विभाजित करने वाले बिंदु के निशान के लिए सूत्र क्या होता है, mx2 + nx1 बटे m1 + m2 या m + n, ठीक है, my2 + n y1 बटे m + n, ये सूत्र होता है अंतःखंड। बाह्यता आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए बाह्यता हम लोग नहीं अध्ययन करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक आ भी जाता है तो हम लोग इसी का यूज करके लगाएंगे। वो कैसे लगेगा वो आगे हम तरीका बता देंगे। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे हमारे पास ज्ञात करना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर 3 बिंदु दिए गए हैं तब सूत्र होता है 1/2 x1 × y2 - y3, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर x यानी प्लस x2 y3 - y1 ब्रैकेट बंद, फिर x3 प्लस के साथ और फिर y1 - y2। इसको याद करने के लिए तरीका बता दें, x1 x2 x3 तो सीरियल से याद रहेगा। तो इसमें देखो 2 लिखा है, इसमें 3 लिखा है, तो क्या पढ़ सकते हैं इसको हम 23,
और ये 3 और 1 लिखा है, इसको हम क्या पढ़ लेते हैं 31, और 1 2 लिखा है क्या पढ़ लेते हैं 12, यानी 23 31 12 का सीरियल याद रखिए, उसी से सूत्र आपको याद हो जाएगा, क्योंकि देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई क्वेश्चन दिया गया उसमें चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल पूछा गया है और 4 बिंदु दिए गए हैं, तो उस केस में आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखो मान लेते हैं ये हमारे पास कोई त्रिभुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, तो ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, इसमें पॉइंट 4 दिए रहेंगे। दूसरी बात ये है, A से C को मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल इधर बन जाएगा, दूसरा ट्राइंगल इधर, इसीलिए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC दोनों का एरिया निकाल लीजिए, यानी क्षेत्रफल, और कौन सा सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज वाला। AC से निकाल लेते हैं और दोनों को आपस में जोड़ेंगे, लेकिन एक शर्त ये है, ट्राइंगल ABC का मान लेते हैं कि मान किसी कारण निगेटिव आ गया, तो निगेटिव शब्द हम यूज नहीं करेंगे, कोई भी एरिया है तो निगेटिव नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर पॉजिटिव आए तब भी पॉजिटिव रखना है, और निगेटिव आता है तब भी आपको पॉजिटिव ही रख के दोनों को जोड़ लेना है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वही आपका मेन आंसर होगा। दूसरी बात, इसमें 1 या 2 सूत्र छूट गए हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद एक सूत्र होता है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, तो त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना। तो त्रिभुज का अगर केंद्रक की बात करें तो सूत्र होता है x1 + x2 + x3 अपान का 3, और फिर y1 + y2 + का y3, ठीक। तो ये आपको एक सूत्र याद करना है। दूसरी बात, कुछ विशेष स्थिति होती है उनको आपको याद करना है। जैसे किसी क्वेश्चन में लिखा है कि कोई बिंदु है x अक्ष पर स्थित है, किस पर स्थित है, x अक्ष पर। x अक्ष पर अगर कह रहा स्थित है या x अक्ष को काटता है, तो इस केस में आपको y को क्या रखना है, 0 रखना है। और अगर इसी प्रकार y अक्ष पर स्थित करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एक बात और, अगर x अक्ष के समांतर, फिलहाल तुम्हारे क्वेश्चन नहीं है, मतलब 10th लेवल में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, अगर x अक्ष के समांतर की बात करेगा तो यहाँ पे x ही 0 कर लेना है। और उसके बाद अगर y अक्ष के समांतर कह रहा तो y क्या हो जाएगा, 0। तो इतने सूत्र आपको इस टॉपिक में याद करने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3,5 और -5,2 के बीच की क्या ज्ञात करना है, बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि a एक फंक्शन क्या है हमारे पास, जो पॉइंट है वो a है, दूसरा अपने पास b है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, d इक्वल अभी लिखे थे x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र का यूज करते हुए हम लोग AB के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ये x1 है, ये x2 है, तो लिखेंगे 3 और माइनस फिर क्या होता है x2, तो -5 का होल स्क्वायर और प्लस फिर क्या लिखा है 5, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 और माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 3। इधर हो जाएगा 5 3 8 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का हो जाता है 64 और 3 का हो जाता है 9। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। दूसरी बात यह है कि अगर मान लेते हैं कोई पूर्ण वर्ग संख्या आती है, जैसे 25 है, 64 है, तो इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल भी कर सकते हैं।